हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्रमचय संचय का अगला टॉपिक, अगला पार्ट। दोस्तों, आप लोगों से एक बात मुझे कहनी है। मेरा ये चैनल एक स्टडी चैनल है। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हैं गणित विषय को लेकर, और इसके साथ जो बच्चे पीएससी स्नातक में गणित विषय को लेकर अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैनल मेरा लाभकारी सिद्ध होगा। उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा। और उसके साथ उन दोस्तों या भाई बहनों के लिए भी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी या किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हो जहां गणित विषय का अध्ययन करना हो। इन पर भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे आप लोगों को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाई बहनों को शेयर करते रहें, जिससे वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्रमचय संचय का अगला पार्ट, जिसमें हम लोग संचय टॉपिक से संबंधित उदाहरण और एक्सरसाइज को देखेंगे। देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 18 है। इसको देखिए। 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। कितने प्रकार से किया जा सकता है, या कितने प्रकार से समिति बनाया जा सकता है? इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें 1 पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं? देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इसमें 2 पुरुष दिए गए हैं और 3 महिलाएं हैं। अब इनको मिलाकर के हमें 3 व्यक्तियों को चुनना है और उससे एक टीम बनानी है, समिति बनानी है। तो कितने प्रकार की टीम बनेंगी? और उसके आगे पूछ रहा है कि ऐसी कितनी समितियां होंगी जिसमें 1 पुरुष और 2 महिलाएं हों। तो यहाँ 2 चीजें पूछी हुई है। तो देखिए इसको, एग्जाम्पल 18। इसमें जो है 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। 2 पुरुष प्लस 3 महिलाएं, और इनसे हमें 3 लोगों को चुन करके समिति बनानी है। तो इनमें से 3 व्यक्तियों को चुनकर, 3 व्यक्तियों को लेकर समिति बनानी है। समिति बनानी है। तो ऐसे कितने टीम बनेंगे? ऐसे टीमों के प्रकार, ऐसे टीमों के प्रकार इक्वल टू, तो टोटल है 5, उसमें से 3 इसमें से चुनना है। तो ये संचय का फार्मूला लगेगा 5C3, और इसको खोलेंगे 5C3 का पूरक 5C2, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा। अब 5C2 को खोलना है, तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था कि 5 को केवल 2 बार इसको प्रसार खोल दीजिए, 5 गुणे 4, और 2 को पूरा 2 गुणे 1 तक, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो 10 प्रकार से हम टीम बना सकते हैं 3 व्यक्तियों को लेकर। अब इसमें एक और कंडीशन पूछा हुआ है। क्या पूछा है? इनमें से ऐसी कितनी समितियां हैं जिनमें 1 पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं? अब इनमें से 1 पुरुष और 2 महिलाओं को लेकर समिति के प्रकार बराबर। तो देखिए, 2 पुरुष था, उसमें से 1 पुरुष लेना है। तो यहां लिखेंगे 2C1 और मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 महिलाएं चुननी है 3 में से, तो 3C2 लिखेंगे, 3C2, ये गुणन हो जाएगा। तो यहां से 2C1 मैंने बताया था 2 होता है, और 3C2 इसका पूरक, 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा। तो 2 गुणे 3C1, मैंने आपको कुछ रिजल्ट बताया था। इसमें अगर R का मान 1 है, जो NCR होता है,
अगर r का मान 1 है तो वो n के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, तो 2/3 6 हो जाएगा। तो ऐसे कितनी समिति बनाएंगे, 6 प्रकार की समिति बनेगी। कब, जब 2 पुरुष में से 1 पुरुष और 3 महिला में से 2 महिलाओं को लेकर हमें ये समिति बनानी हो, तब इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल 19 है। 52 ताशों की गड्डी से 4 पत्तों को चुनने के तरीकों की संख्या क्या है, और इन तरीकों में से कितनों में ये कुछ कंडीशन दिया गया है। तो पहले ये देखिए कि ताश के 52 पत्ते में कौन पत्ता कितना होता है, ये इसको समझना है। यहाँ पे जो ताश के पत्ते होते हैं, ताश के 52 पत्ते, इसमें से 13 पत्ते के 4 सूट होते हैं। 13 पत्तों के 13 जो 13 पत्ते होते हैं ये ईंट के होते हैं, 13 पत्ते पान के होते हैं, 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, और 13 चिड़ी के होते हैं। तो 13 चौके 52 हो जाएगा। अब इन 13 पत्ते जो ईंट के हैं, इसमें एक पत्ता बादशाह होता है, एक बेगम होता है, बेगम, और एक गुलाम होता है, गुलाम, या इसको जोकर कहते हैं, जोकर। इसी तरह से जो पान के 13 पत्ते हैं उसमें भी यही एक एक होते हैं, एक बादशाह का, एक बेगम का, एक जोकर का। इसी तरह 13 में भी एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, इसमें भी एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। तो इस तरह से जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें जो तस्वीर वाला जो पत्ते होते हैं ये 3 होते हैं, ये 3, ये 3, ये 3, यानी कुल 12 पत्ते जो यहाँ से आते हैं ये तस्वीर वाले होते हैं। जो 12 पत्ते होते हैं इसको तस्वीर वाले कहे जाते हैं, तस्वीर वाले। ठीक है, और अगर पूरे 52 पत्तों में से पूछा जाए कि कितने बादशाह हैं, तो 1 2 3 4, 4 बादशाह हैं, 4 बेगम है, 4 जो है बेगम है, 4 गुलाम है। ठीक है, तो 4 पत्ते होते हैं बादशाह के, बेगम के, गुलाम के। 13 पत्ते ईंट के, पान के, हुकुम के, चिड़ी के। ठीक है, अब काला पत्ता और लाल पत्ता इसमें आधा आधा हो जाता है, जैसे ये मिला करके हो जाएगा 13 26। तो ये जो 26 मिलाएंगे, ये 26 काला पत्ता होता है, और इन दोनों को मिला करके, हुकुम और चिड़ी को मिला करके, ये 26 लाल पत्ते कहलाते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है 52 ताशों की गड्डी में से 4 पत्ते निकाले जा रहे हैं। तो 52 पत्तों के गड्डी में से, ये यहाँ पे एग्जाम्पल 19 है, 52 ताशों की गड्डी में से 4 पत्ते चुनने के प्रकार, चुनने के प्रकार। तो 52C2 हो जाएगा, 52C4, 52C4 हो जाएगा। और इसका आप खोलेंगे तो 52 गुणे 51 गुणे 50 गुणे 49 बटे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ से 4 को काटेंगे 52 से तो 13 आएगा, 3 को काटेंगे 17 3 51 17 आएगा, 2 को काटेंगे इससे तो 25 आएगा। अब इन सब का गुणा कर देना है, तो 13 गुणे 17 गुणे 25 गुणे 49, इन सबको गुणा कर देंगे। इन सबको गुणा करने पर देखिए क्या आएगा, 270 725, 270 725 ये आएंगे। ये आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ये आएंगे। तो अगर 52 कुल पत्तों में से 4 पत्ते चुनने हैं तो 52C4 संचय का फार्मूला लग जाएगा। अब आइए इसमें एक एक कंडीशन को देखते हैं।
एक एक कंडीशन क्या है। पहला कह रहा है कि 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, मतलब एक ही सूट के हैं। देखिए यहाँ पे जो 4 पत्ते लेने हैं 52 में से, वो अगर एक सूट के हों तो इसके भी हो सकते हैं, या इसके हो सकते हैं, या इसके या इसके। तो यहाँ अगर लेते हैं, यदि 4 पत्ते एक ही सूट के हों, एक ही सूट के हों, तब ऐसे कितने प्रकार के चुनने के प्रकार होंगे? चुनने के प्रकार, तो अगर 13 में से ईंट में से 4 पत्ते निकालें तो 13C4 ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि इसकी जगह पान के पत्ते से निकाले जाएं तो प्लस लगाएंगे 13C4। हुकुम के भी हो सकते हैं 13C4, या चीड़ी के 13 पत्तों में से हो सकते हैं 13C4। तो ये कैट होगा, 4 होगा, तो 4 इंटू 13C4। अब इसको हल कर देंगे तो 4 गुणे 13 को 4 बार खोल दीजिए, 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 बटे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसको हल करिए, 4 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूना 12। अब इसको 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 11 दहा में 110, इसको भी गुणा कर देते हैं तो 0, ये 6, 28, 2860 प्रकार के पत्ते हम चुन सकते हैं, ये 4, जबकि वो क्या हो, इसमें से किसी एक सूट के हों। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद अगला केस देखिए, दूसरा, 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के सूट के हैं, यानी जो 4 पत्ते निकाले जाएंगे वो अलग अलग सूट के हों, यानी एक पत्ता इसका हो, एक पत्ता इसका हो, एक पत्ता इसका हो, एक पत्ता इसका हो, तो कुल 4 पत्ते निकलेंगे। तो यहां से कंडीशन है, यदि 4 पत्ते 4 सूट के हों, 4 सूट के हों, तो इस तरह से चुनने के कितने प्रकार होंगे? चुनने के प्रकार तो क्या हो सकता है? अगर हम ईंट में से चुने तो उसमें से एक पत्ता चुनना है, गुणा लगाएंगे। पान में से चुने तो ये 13C1 हो सकता है। हुकुम का हो, उसमें से एक पत्ता, और हुकुम के बाद चिड़ी का एक पत्ता, यानी एक एक पत्ते जो निकाले गए हैं वो चारों सूट के अलग अलग निकाले गए हैं। तो 1 2 3 4, तो यहां से ये 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 बराबर 13 के घाते 4। अब ये गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला केस देखिए। अगला है, तीसरा कंडीशन में तस्वीरें हैं, यानी जो चारों पत्ते हैं वो तस्वीरें हैं। तो यहां पर तीसरा कंडीशन में चारों पत्ते तस्वीर वाले हों, तस्वीर वाले पत्ते हों, तो ऐसे कितने संचय बनेंगे? संचय भी कर सकते हैं इसको। तो तस्वीर वाले कितने होते हैं? मैंने यहां बताया था 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है, तो ये 12 में से हमें 4 निकालने हैं, 12 में से 4 पत्ते निकालने हैं, तो कितने प्रकार के संचय बनेंगे? 12C4। 12C4 का प्रसार करिए, 12 11 10 9 4 3 2 1, तो 4 तिहाई 12 से कट जाएगा, 2 से ये काटेंगे, 2 पंजे 10। अब कितना बचा? 11 पचे 55 गुणे 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पचे 45, 4 9 पचे 45 4 49, 495 प्रकार से हम तस्वीर वाले 4 पत्ते चुन सकते हैं।
अगला केस देखते हैं, 2 पत्ते लाल रंग के और 2 काले रंग के हों। ठीक है, अगला केस है 2 पत्ते लाल रंग के और 2 काले रंग के हों। तो ऐसे संचय के प्रकार, ठीक है। तो ऐसे कितने संचय बनेंगे? तो लाल 26 होते हैं और 26 काला होते हैं। तो 26 में से 2 पत्ते लाल वाले और 26 में से 2 पत्ते काले वाले। तो यहां लिखेंगे 26C2 गुणे 26C2, क्योंकि अलग अलग रंग से निकालने हैं तो इसलिए गुणा हो जाएगा। 26C2 को लिखेंगे 26 गुणे 25 बटे 2 गुणे 1 गुणे 26 गुणे 25 बटे 2 गुणे 1। तो यहां से कितना आएगा? इसको काटेंगे, 13 आएगा। तो 13 से गुणा करिए, 13 पचे 65, 6 13 दूना 26, 6 32, 325 और ये भी 325। और इसको जब गुणा करेंगे, देखिए 325 का स्क्वायर 105, 625, 1,05,625, ये आंसर आएगा। यहां पर आएगा 105, 625, ये आंसर आएगा। और अगला 5वां कंडीशन है, सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, यानी जो चारों पत्ते हमें लेने हैं वो एक ही रंग के लेने हैं। तो 2 रंग के होते हैं, लाल और काले, 26 लाल 26 काला। तो जो 4 पत्ते लेने हैं या तो लाल से निकाले जाएं या तो काले से निकाले जाएं। यहाँ पे अगला कंडीशन क्या है? सभी पत्ते एक ही रंग के हैं। एक ही रंग के हैं, इसका मतलब कि जो 26 लाल है, या तो इसमें से हम 4 पत्ते चुन लें, और या तो 26 जो काला वाला है उसमें से 4 पत्ते चुन लें। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसे जो संचय बनेंगे, ऐसे संचयों के प्रकार जो बनेंगे, तो 26C4 प्लस, या तो इसमें से काला में से, तो ये भी 26C4, यानी 2 हो गया। 2 इंटू 26C4, 2 इंटू 26C4, तो 2 गुणे 26 को 4 बार, 26 गुणे 25 गुणे 24 गुणे 23, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहां से 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से पूरा कट जाएगा, तो ये 26 दूना 52 हो जाएगा, फिर 25, फिर गुणे 23। अब इन सब का गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 26C4 प्लस 26C4, ये कितना आ रहा है? 29,900 आएगा। इसको गुणा करेंगे 29,900, ये आंसर आएगा इसका। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। इसको आप लोग बार बार देख लीजिएगा। ये जो मैंने बताया ताश के 52 पत्तों का, ये अलग अलग जो रंग के सूट होते हैं उसी के हिसाब से है। इसको आप बार बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट है प्रश्नावली 7.4, इसको देखते हैं। प्रश्नावली 7.4, NC8 इक्वल टू NC2, तो NC2 ज्ञात कीजिए। NC8 इक्वल टू NC2, तो NC2 ज्ञात करना है। आया था शुरू में क्या कि यदि NCA इक्वल टू NCB हो, तो यहां से बताया था कि या तो A बराबर B होगा या A प्लस B इक्वल टू N होगा।
तो a प्लस बी इक्वल टू n जो है वो यहाँ पे काम कर सकता है, क्योंकि 8 2 a और b बराबर तो है नहीं, तो इनका योगफल n देगा। तो यहाँ से क्या देगा, n इक्वल टू a प्लस बी से 8 प्लस 2 10 आ जाएगा, n बराबर 10। अब NC2 का मान निकाल लीजिए, इसलिए NC2 इक्वल टू 10C2। तो 10 को 10 गुणे 9 कर देंगे और ये 2 गुणे 1 और इसको काटेंगे तो ये 5 9 45 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड देखिए, सेकंड में है n का मान निकालिए यदि, इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, इसको मैंने 3 बना दिया है। 2nC3 संबंधे nC3 इक्वल टू 12 संबंधे 1, तो n का मान क्या होगा। इसके बाद इसका सेकंड भी है, तो देखिए इसको 2nC3 संबंधे nC3 इक्वल टू 12 संबंधे 1, तो 2n को 3 बार खोल सकते हैं, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अपान 3 2 1, अनुपात है, अनुपात का निशान। n को 3 बार खोलेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 अपान 3 2 1, और ये बराबर 12 बटे 1 तो 12 हो जाएगा, अनुपात का मतलब बटे होता है। इसके बाद 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 दूना 4n, 2n माइनस 1 n माइनस 1 बटे ये 6, और जो ये अनुपात का निशान है ये बटे का ये गुणे में बदलेगा, तो 3 दूना 6 ऊपर होगा, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 12, तो 6 6 से कट जाएगा, n माइनस 1 कट जाएगा, n कट जाएगा, तो अब ये जो बचा ये 4 दूनी 8 n माइनस 4 बटे n माइनस 2 इक्वल टू 12। तो यहाँ से 8 n माइनस 4 इक्वल टू 12 n माइनस 24, तो यहाँ से 8 n ये पक्षांतर माइनस 12 n बराबर माइनस 24 प्लस 4, ये घटाएंगे तो माइनस 4 n बराबर माइनस 20, माइनस कैंसिल 4 से भाग दे देंगे तो 4 पंजे 20, n बराबर 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर 5 आएगा दूसरे का। अब आइए सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड क्या है, 2nC3 संबंधे nC3 इक्वल टू 11, 2nC3 संबंधे nC3 इक्वल टू 11 संबंधे 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2nC3 संबंधे nC3, यहाँ भी वही है जो मैंने यहाँ बताया था, ये पहला वाला, तो वही चीज यहाँ भी है, बस यहाँ पे 11 दे दिया है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके इसका आंसर लाना है n इक्वल टू 6, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर 21 बिंदु हैं, ठीक है, 21 बिंदु हैं। यहां पर मान लीजिए ये कोई वृत्त है, इस पर जो है ऐसे ऐसे 21 बिंदु मान लीजिए है इस पर, तो इनसे कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। तो जीवा खींचने के लिए आपको 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, कहीं भी 2 बिंदु वृत्त पर मिला देंगे तो आपको इस तरह से बहुत सारी जीवाएं मिल जाएगी। तो कितनी जीवाएं होंगी, अगर एक वृत्त पर 21 बिंदु हैं, यदि एक वृत्त पर 21 बिंदु हैं और
दो बिंदुओं से एक जीवा खींची जाती है, एक जीवा खींची जाती है। तो अब 21 बिंदु से कितनी जीवाएं खींच सकते हैं? तो इसलिए जीवाओं के प्रकार तो 21 में से 2 बिंदु लेकर बहुत सारी जीवा खींचेंगे तो 21C2 हो जाएगा। 21C2 21 गुणे 20 बटे 2 गुणे 1, काटेंगे इसको, 21 दहा में 210 प्रकार की जीवाएं खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं? यहाँ पे 5 लड़के दिए गए हैं और 4 लड़कियां दी हैं। 4 लड़कियां, तो इनमें से कितने चुनने हैं? 3 लड़के और 3 लड़कियों, 3 लड़के और 3 लड़कियों को चुनकर बनाए गए संचय इक्वल टू, देखिए 5 में से 3 लड़के चुनने हैं तो 5C3 लेंगे, मल्टीप्लाई 4 में से 3 लड़कियों को चुनना है तो 4C3 हो जाएगा। अब इनका पूरक ले लीजिए, 5C1 4C1, तो कितना आएगा? 5C1 5, 4C1 4, 5 चौके 20 प्रकार के यहाँ पे टीम बना सकते हैं। इसके बाद पांचवा देखिए क्या कह रहा है। 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। यहाँ पे तीन रंग की गेंद है, 6 लाल, 5 सफेद, 5 नीला। इसमें से हमें 9 गेंद चुनना है और प्रत्येक संग्रह 3 रंग की 3 गेंदें होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना कितना गेंद है पहले इसको लिख लेते हैं। पांच सफेद 5 नीला, 5 सफेद और 5 नीला। अब इसमें से 9 गेंद लेनी है, जबकि प्रत्येक रंग की 3 गेंद हो तो ऐसे संचय क्या बनेंगे, कितने बनेंगे? ऐसे संचय बराबर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 में से 3 गेंद लेनी है, 5 में से 3 गेंद लेनी है और 5 से 3 गेंद लेनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6C3 गुणे 5C3 गुणे 5C3, 3 3 6 3 9, टोटल 9 गेंद है ये। और यहाँ से 6C3 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5C3 को 5C2 भी लिख सकते हैं, 5C2 गुणे 5C2, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 5 चौके 20 गुणे 5C2 को खोलेंगे 5 गुणे 4 बटे 2 गुणे 1, फिर 5 गुणे 4 बटे 2 गुणे 1, ये काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 10, तो 20 गुणे 10 गुणे 10, तो ये कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। तो 2000 प्रकार के
हम गेंद को चुन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ संचय का प्रयोग किया जा रहा है, संचय में क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख। क्वेश्चन नंबर 6 है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों का संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का है। ठीक है, 52 पत्ते हैं ताश के, उसमें से 5 पत्ते चुनने हैं और उसमें हर 5 पत्ते जो चुने जाएंगे उसमें एक इक्का अवश्य होना चाहिए। इक्का क्या होता है? जो आपको मैंने बताया था 13-13 पत्ते के ईंट, पान, हुकुम, चिड़ी होते हैं। तो ये चारों जो सूट हैं 13-13 के, इन सब में एक एक इक्का होता है। ये आपको मैंने नहीं बताया था लेकिन वो होता है इक्का। फिर उसके बाद दूड़ी, तीड़ी ऐसे करके होता है। तो 13-13 के जो 4 सूट होते हैं उन सब में एक एक इक्का होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 पत्ते जो चुनने हैं उसमें से इक्का अवश्य एक ठो होना चाहिए। तो बाकी 4 पत्ते इसमें से, अब ये जो 52 पत्ते हैं तो इसमें से इक्का कितने हैं? 4 इक्का हैं। तो 4 में से एक इक्का होना चाहिए और बाकी जो बचेंगे 4 को छोड़कर 48 में से 4 शेष पत्ते लेने हैं। तो यहाँ पर ताश के 52 पत्तों में से ताश के 52 पत्तों में से 5 पत्तों को लेने हैं। 5 पत्तों को लेने हैं जिसमें एक इक्का अवश्य हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 52 पत्तों में जो इक्कों की संख्या होती है वो 4 होती है और बाकी कितने बचेंगे? बाकी 48 बचेंगे। तो ये जो 5 पत्ते लेने हैं उसमें से एक पत्ता इक्का अवश्य हो, कंडीशन ये दिया है। यहाँ पे ऐसे कितने पत्ते चुन सकते हैं? ऐसे संचय बराबर, तो 4 इक्का में से कोई ना कोई एक इक्का अवश्य हो, तो 4C1 हो जाएगा गुणे। अब बाकी कितने पत्ते बचेंगे? 4 पत्ते बचेंगे। 5 में से एक इक्का हो गया तो 4 बचे और इधर कितने बचे? 48 में से चुनना है तो गुणे 48C4 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो 4C1 4 होता है, 48, 47, 46, 45 बटे 4, 3, 2, 1, 4 कट जाएगा और 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48, तो 8 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45। अब इसको जब गुणा करेंगे तो ये इसका आंसर दे देगा, आएगा 7,78,320 आंसर आएगा। ठीक है, गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा। तो अब 7वां देखिए, 7वां, 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथातः 4 गेंदबाज हैं? देखिए 17 में से 5 तो गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके अलावा 12 जो बचेंगे वो बल्लेबाजी कर रहे होंगे। अब इन 17 में से हमें 11 चुनने हैं और जो 11 चुने जाएंगे उसमें 4 बॉलर जरूर होने चाहिए, 4 गेंदबाज अवश्य होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका 7वां में कुल खिलाड़ी, यहाँ पे कुल खिलाड़ी पहले लिख लेते हैं। कुल खिलाड़ी 17 हैं, इसमें से 5 खिलाड़ी गेंदबाज है, गेंदबाजी कर रहे हैं और बाकी जो बचेंगे 12 बल्लेबाज हैं। टोटल हो गए 17। अब इसमें से हमें 11 खिलाड़ियों को चुनना है। 11 खिलाड़ियों को चुनना है तो हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं? जबकि इसमें 4 गेंदबाज अवश्य हैं, 4 गेंदबाज अवश्य हों। तो ऐसे संचय क्या होंगे? ऐसे संचय
बराबर। तो गेंदबाज कितने हैं? 5 है, उसमें से 4 अवश्य होने चाहिए, तो 5C4 हो जाएगा। बाकी जो बल्लेबाज हैं टोटल 12 हैं, उसमें से अब कितना लेना पड़ेगा? टीम हमें 11 की बनानी है, 4 हमने गेंदबाज ले लिया तो 7 बचेंगे, तो 12 में से 7 लेना पड़ेगा, तो 12C7 करेंगे, तो 4 7 11 टोटल हो जाएंगे। अब 5C4 का पूरक 5C1, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, गुणे 5C7 का इसका पूरक 12 में 7 घटाइए 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5C1 का मान तो 5 होता है, तो 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8, 1 2 3 4 5 बटे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो यहां से इसको करेंगे तो 5 कट जाएगा और 4 तिहाई 12 से कट जाएगा ये, और ये 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 11 दहा में 110 और 9 चौके 36। इसको गुणा कर दिया जाए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0, 11 छक्का 66, 6 33 6 39, 3960 प्रकार के चयन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ कुल खिलाड़ी 17 में से 5 गेंदबाज, 12 बल्लेबाज, और उसमें से चुनना है कुल 11 खिलाड़ी जिसमें 4 गेंदबाज होनी चाहिए। तो 5 में से 4 गेंदबाज 5C4 मल्टीप्लाई, और 12 में से 7 बचेंगे जो खिलाड़ी वो बल्लेबाज, तो 4 7 11 हो जाएंगे। इसको खोल के सॉल्व कर देंगे। आइए अगला एग्जाम्पल नंबर 8वां देखते हैं। 8 है, एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंदें हैं, 2 काली और 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये रंग वाला जो गेंद है इस पर भी मैंने क्वेश्चन बताया था, इसको भी देख लीजिए। गेंद जो दिए गए हैं वो 5 काली गेंद हैं और 6 लाल गेंद है। ठीक है, अब 5 में से कितना काली हो? 2 काली गेंद चुनना है और इसमें से 3 लाल गेंद चुनना हो, तो ऐसे कितने प्रकार से, कितने तरीकों से चयन कर सकते हैं? तो 2 काली और 3 लाल गेंदों को चुनने के प्रकार तो क्या होगा? 5C2 होगा गुणे 6C3 होगा। बोल दीजिए इसको, 5 गुणे 4 बटे 2 गुणे 1 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 3 गुणे 2 गुणे 1, ये काटेंगे इसको तो ये आएगा 10, 3 दूनी 6 कट जाएगा, ये आएगा 20, तो कितना आ जाएगा? 20 दहा में 200 आंसर आएगा इसका। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है? यानी जो 9 है उसमें से 2 विशिष्ट रूप से तो लेना ही है, अनिवार्य है। वो 9 जो पाठ्यक्रम है, 9 पाठ्यक्रम में 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम है और शेष जो 7 है वो सामान्य पाठ्यक्रम है, कोई भी ले सकता है, छोड़ सकता है। 7 दूनी 9 हो गए, तो इसमें से 5 पाठ्यक्रम को चुनना है। तो इसमें से 5 पाठ्यक्रमों को चुनने के प्रकार, जबकि 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। विशिष्ट पाठ्यक्रम
अनिवार्य है। ठीक है, तो ऐसे कितने होंगे? तो 5 में से 2 तो लेना है, तो सामान्य कितने बचेंगे? 3 ठो बचेंगे। तो वो जो 3 है वो इन 7 में से लेंगे, तो 7C3 गुणे, और जो जो विशिष्ट वाले हैं वो जो है वो तो लेना ही है। तो 7C3 और जो 2 विशिष्ट हैं उसकी कोई बात नहीं है, वो तो लेंगे ही। तो देखिए 9 में से 2 विशिष्ट वो तो लेने हैं, तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। और 7 में से कितने लेने बचेंगे? 3 बचेंगे, क्योंकि 2 तो लेना ही है। 7C3 को बस सॉल्व कर देंगे। 7, 6, 5, और ये हो जाएगा 3, 2, 1, और इसको काटेंगे 3 दूना 6 से, तो 35 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, इसका आंसर 35 हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ ये संचय का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब इसके बाद विविध उदाहरण है, अगर आप लोग कहेंगे तो इसको भी करा दूंगा, नहीं तो इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द्विपद प्रमेय, क्योंकि इसी के बेसिस पर द्विपद प्रमेय है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे।